मोदी जी ये पूरा एक साल अपने आप को स्थापित करने में विश्व गुरु के रूप में और मदर ऑफ डेमोक्रेसी और क्या क्या करके स्थापित करते रहे। और स्थिति ये है कि अपने बनारस में भी वो कायदे से आकर के कभी बात नहीं की अपनी जनता से, और इन्होंने सीधा सीधा अपमान किया है, संप्रभु जनता का अपमान किया है। उससे हर बात को छिपाना, अपने लोगों से बात को छिपाना, अपने मंत्रिपरिषद से बात को छिपाना, अपनी कार्यपालिका से बात को छिपाना, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का जो अनिवार्य तत्व है पारदर्शिता और विश्वसनीयता, वही इनके पास नहीं है। वो पारदर्शिता नहीं, विश्वसनीयता नहीं। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जनता को बताने लायक नहीं है, जनता को धोखा देने वाली चीज है। तो जनता को धोखा देने वाला आदमी कभी भी वो ये जनतांत्रिक नहीं हो सकता, जनप्रिय नहीं हो सकता, जनता का नेता नहीं हो सकता। यह बात तो स्पष्ट हो गया इससे। और ये बात दुनिया के पैमाने, दुनिया के लोगों को, अपने देश में तो आप जो करते रहे, दुनिया के लोगों को, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भी आपने नहीं किया। और शायद यही कारण था कि इस G20 के जो बड़े बड़े देश रहे हैं, रूस का ये राष्ट्राध्यक्ष नहीं आया, चीन का राष्ट्राध्यक्ष नहीं आया, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष आया तो आपने उसको किस तरीके से बेइज्जत किया और उसको अपनी बात भी नहीं कहने दी। अपनी बात अगर कहना होगा तो आदमी वो तो कहीं भी कह लेगा। लेकिन ये सब चीजें भारत की वो संप्रभुता और भारत के साथ को धक्का पहुंचाने वाली थी। और खास करके वो भारत जो एक जमाने में 147 देशों का बेताज बादशाह, अपना बादशाह हुआ करता था, नेता हुआ करता था, वो जिसको आप अपने आप को आप खाली महिमा मंडित किए, देश का सारा पैसा लगा करके और देश की जनता को कष्ट दे करके, दिल्ली में ही अपना जिस तरीके से कष्ट हुआ, या हमारे बनारस में ही अपना जिस तरीके से कष्ट हुआ कि G20 के नाम पर आपने राजघाट का पूरी पूरी बस्ती आप उजाड़ दी, सर्वसेवा संघ को आपने उजाड़ दिया। ऐसे ही इनका G20 का पूरे देश के पैमाने पर जहां जहां भी हुआ है, वो वहां जो गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई हैं और उसको सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए केवल ढकोसला, केवल नारा। और उसमें भी आपने किसको दिखाया? तो वो आदमी वहां आपका देख करके कुछ कह सके, कुछ कहे, अपना कुछ कमेंट करे, आप उससे डर गए। और उसके डरने का ही अपना परिणाम था कि आप उसको बात भी कुछ नहीं करने दे रहे। तो आज हमारे साथियों ने बहुत ही विस्तार से इन चीजों को रखा। हमको लगता है कि अपना सोशल मीडिया पर तो G20 को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन यह जो उसका एक अछूता पहलू था कि जो उसकी सबसे बड़ी चीज थी, कोई भी इवेंट होता है तो वो जनता के बीच जाना चाहिए। दुनिया का इतना बड़ा इवेंट था तो दुनिया के सामने जाना चाहिए था, लेकिन दुनिया के सामने कैसे जाएगा? ये दिल्ली में कुछ पैम्फलेट, ये कुछ पोस्टर पर होर्डिंग लगाने थोड़ी जाएगा। ये जाता दुनिया के देश अगर अपनी बात कहते, अपने लोगों से कहते, भारत के प्लेटफॉर्म पर, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के दिल्ली की जो घोषणा हुई उसके बारे में कहते, और दिल्ली में जो इतना पैसा लगा करके, इतना कष्ट सह करके अपने भारत के लोग वो किए, तो वह जो दिल्ली घोषणा हुआ, उस दिल्ली की घोषणा से भारत की जनता को क्या मिला? जाहिर सी बात है, आप चोरी चोरी अगर लोगों के साथ आप बैठक करते हो, आप समझौता करते हो, तो आप जैसे पाकिस्तान के साथ जाकर के अपने एक मित्र को आप वहां स्थापित किए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आप वहां अपने एक मित्र को ठेका दिलवाए, तो इस प्लेटफॉर्म का भी आपने उपयोग निश्चित रूप से अपने उन चंद मित्रों को ठेका दिलवाने के लिए किया होगा, तो उनका धंधा बढ़ाने के लिए किया है। आप इसीलिए जनता के सामने आप बात नहीं किए। आज के दिन हमारे सारे साथी आज इकट्ठा हुए, अपना रत्ना बोरा जी, दीपक मलिक जी, राम पुनियानी जी, अनिल उपाध्याय जी, फिरोज मीठी बरवा, जितेंद्र सिंह जी, अपने सुनील जी, आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही हमें आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी पूंजी है। हमारे बहुजन संवाद को आप देखते रहिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और आप कमेंट करके भी हमको बताइए कि अगर हमारी कुछ कमियां आएंगी या अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल हम फिर आपके सामने नए विषय